नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 10 गणित अध्याय 4 पार्ट 3 और द्विघात समीकरण। अब हम आज पढ़ेंगे इसका छठा प्रश्न। इससे पीछे 5 प्रश्न तक पढ़ लिए थे, काफ़ी समय हो गया है। आज छठे प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से, कौन सी भुजा से, छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। खेत की भुजाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करनी है? खेत की भुजाई। ऐसे देखो, माना ये आयताकार खेत है। आयताकार खेत का विकर्ण देखो, यहां से इधर मिलोगे तो भी विकर्ण कहलाएगा, यहां से इधर मिलोगे तो भी विकर्ण। मैं इसको यहां से यहां मिला देता हूं। ये खेत का क्या हो गया? विकर्ण। एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। देखो, छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। यह आयत की ये कौन सी भुजा? छोटी। और ये कौन सी भुजा? बड़ी। ये छोटी और ये बड़ी, मतलब आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। तो आप इसमें क्या करो, उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। तो आपको छोटी भुजा पता है क्या? नहीं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले माना छोटी भुजा, बड़ी लाइन लिखना चाहो तो लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। कि माना आयताकार खेत की छोटी भुजा, तो माना छोटी भुजा, छोटी भुजा से अधिक है ना। देखो ऐसे देखो, ये विकर्ण इस छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। तो छोटी भुजा नहीं पता तो हम क्या मान लेते हैं? x मीटर मान लेते हैं। एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। छोटी भुजा को क्या मान ले? x। अब लिखेंगे विकर्ण। क्या लिखेंगे? विकर्ण। विकर्ण क्या है? विकर्ण छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। तो छोटी भुजा क्या है? x। x में कितना जोड़ दो? 60। ये हो गया। यदि बड़ी भुजा, कौन सी भुजा? बड़ी भुजा। बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर। तो बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। तो छोटी भुजा क्या है? x। x से कितनी अधिक है? 30 अधिक है। ये लो 30 अधिक, ये हो गया मीटर। इधर देखो, अब हमें करना क्या है? खेत की भुजाई ज्ञात करनी, यानी कि लंबाई और चौड़ाई, यानी छोटी भुजा और बड़ी भुजा हमें करनी है ज्ञात। तो इसका क्या तरीका अपनाएंगे? इधर देखो, मैं यहाँ लिख देता हूँ x मीटर, और इसको क्या लिख देते हैं अपन? बड़ी भुजा है ना, बड़ी भुजा x प्लस कितना? x प्लस 30। विकर्ण कितना? x प्लस 60। तो यहाँ लिख दो a b c और d। अब देखो, ये वाला त्रिभुज बन रहा है ना, यस, और ये कितने डिग्री में? 90 डिग्री। यानी कि हम त्रिभुज क्या लेंगे? त्रिभुज ए बी सी से ये वाला त्रिभुज, देखो कोई जरूर नहीं, इधर वाला ले लो बोले। हमने ये त्रिभुज लिया है। अब इसे करेंगे क्या? बोधायन पर में, और बोधायन पर में से क्या करेंगे? एक्स वाई के वो मान निकाल के देखो, एक्स वाई जो भी लिख रखा आपने, एक्स लिख रहा है, एक्स का मान आ जाएगा। देखो बोधायन पर में से कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। देखो इसमें कर्ण क्या है? कर्ण x प्लस 60, इसका क्या कर देते हैं? वर्ग, बराबर आधार कितना है? आधार x प्लस 30, इसका भी क्या कर देते हैं? वर्ग, और प्लस में लंब कितना है? लंब x, x का क्या करेंगे? वर्ग। अब इधर भी सर्वसमीका लगाओ, इधर भी सर्वसमीका लगाओ, और ये जैसा है वैसा रह जाएगा। तो देखो, इसमें a प्लस बी वाली सर्वसमीका लगेगी, इसमें भी a प्लस बी वाली सर्वसमीका लगेगी। तो कैसे लगेगी? देखो, a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस का 2 गुणा में a क्या है? x, और गुणा में b क्या है? 60, और प्लस b का स्क्वायर यानी किसका स्क्वायर? 60 का स्क्वायर, बराबर का बराबर। यहाँ भी सेम तरीका, a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस का 2a कितना है? x, और b कितना है? 30। a का स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस b का स्क्वायर यानी कि किसका स्क्वायर? 30 का स्क्वायर, और प्लस में x स्क्वायर। इधर देखो, x स्क्वायर का x स्क्वायर
प्लस 60 दुआ 120x और प्लस 6 छंग 36 और डबल 0 बराबर ये हो गया देखो आपका एक्स स्क्वायर प्लस का 30 दुआ 60x और प्लस का 3 तिया 9 यानी कि 900 और प्लस का हो गया एक्स स्क्वायर। अब देखो इसमें एक जैसी संख्या दो इन इसको जोड़ दो, एक्स स्क्वायर प्लस का 120x और प्लस का 3600 बराबर देखो एक और एक कितने दो एक्स स्क्वायर प्लस का 60x और प्लस का 900। अब देखो प्रश्नमाला का नाम भी क्या द्विघात समीकरण, तो इससे कैसे भी करके बनेगी क्या द्विघात समीकरण बनेगी और फिर उसकी आपके पास 3 विधियां उसमें से जो अच्छी लगे उससे कर सकते हो। इधर देखो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर एक जैसी संख्या को पास में लाओ इधर से उधर ले आओ यानी कि एक्स स्क्वायर कितना 2 ये 2x स्क्वायर इधर गया किसका हो गया माइनस का 2x स्क्वायर हो गया ये प्लस के कितने x प्लस के 120x। अब x वाली संख्या इधर भी है क्या हाँ है कितना है 60x ये उधर ले जाओ कितना हो गया माइनस का 60x प्लस के इधर कितने बचे 3600 ये प्लस के इधर आएंगे यानी बराबर से इधर ला रहे हैं तो ये माइनस के कितने हो गए सॉरी 900 है ना प्लस के इधर आएंगे माइनस के 900 हो गए सारा उधर भेज दिया इधर से बराबर से जो भी था ना वो सारा का सारा उधर भेज दिया तो बराबर क्या बचा है 0 बचा। इधर देखो 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर गया तो बचेगा क्या 1x स्क्वायर परंतु माइनस की संख्या है ना तो ये भी माइनस का बचेगा। 120 में से 60 गए 60x प्लस के है ना ये प्लस के और ये जोड़ घटाओ देखो आपको वैसे आते ही होंगे ये 3600 में से 900 गए तो प्लस के कितने हो गए 2700 और बराबर क्या हो गया 0। कोई भी द्विघात समीकरण हो कभी भी आपको करना क्या है अगर पहले माइनस आ रहा है तो सारे के सारे चिन्ह बदल दो या आप ऐसा बोल सकते हो सभी को माइनस से गुणा कर दो तो आप चिन्ह बदल दो ऐसा थोड़ा याद रख लेना। माइनस था क्या हो गया प्लस ये प्लस था क्या हो गया माइनस ये प्लस था क्या हो गया माइनस बराबर क्या हो गया 0। ये आपकी क्या बन गई द्विघात समीकरण। अब आप इसको किसी भी विधि से हल कर सकते हो। देखो सबसे पहले मैंने आपको क्या सिखाई थी गुणनखंड विधि गुणनखंड विधि सिखाई थी उसके बाद में क्या सिखाई थी पूर्ण वर्ग विधि सिखाई थी और उसके बाद में क्या सिखाई थी आपको श्रीधर आचार्य विधि। आपकी कक्षा 10th के अंदर ये 3 विधियां इस बार द्विघात समीकरणों को हल करने की। तो इसमें देखो ये विधि बहुत पहले की थी एक बार मैं इस विधि से इस प्रश्न को हल कर सकता हूँ बाकी आप इसे भी कर सकते हो इसे भी कर सकते हो। पीछे जो भी प्रश्न 5 तक थे हमने इस विधि से किए थे और इससे पहले पहला प्रश्न था या दूसरा वो इस विधि से किया था और 4.1 के अंदर इसका प्रयोग किया था हमने। तो मैं वापस आपको गुणनखंड विधि से इस प्रश्न को करवा देता हूँ। आप किसी भी विधि से कर सकते हो नहीं बोले तो कि आप जैसे भुजाई ज्ञात कीजिए मान ज्ञात कीजिए संख्या ज्ञात कीजिए आप कोई भी लगा सकते हो। हाँ दे दे पूर्ण वर्ग विधि से करो तो उसी से करना है। इसको देखो गुणनखंड विधि से करता हूँ मैं। देखो गुणनखंड का क्या सिस्टम बता रखा है इधर देखो मैं वही स्रोत समीकरण एक बार यहाँ उतार देता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस का 60x और माइनस का 2700 और बराबर क्या हो गया 0। गुणनखंड करने के क्या तरीके बता रखे हैं। प्रथम को लास्ट से गुणा करो और बीच वाली संख्या के ऐसे 2 टुकड़े करो कि जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए 60x और गुणा करने पर कितना आ जाए 2700 आ जाए। इधर देखो मैं यहाँ आरफ कार्य के रूप में थोड़ा सा करके बता रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर की यानी प्रथम की गुणा लास्ट से करेंगे प्रथम की गुणा करेंगे लास्ट से तो आएगा कितना माइनस का 2700 एक्स स्क्वायर आएगा। बीच वाली संख्या के टुकड़े करने बीच वाली संख्या है क्या माइनस का 60x है इसके टुकड़े करने गुणा करने पर तो ये आना चाहिए और जोड़ घटाव करने पर वापस ये आना चाहिए। तो देखो इधर देखो 2700 किस किस के पाड़े में आता है ये देखना है आपको। तो देखो सीधे ही चलो देखो 3 के पाड़े में 27 आता है यस 9 30 27। इधर देखो यहाँ मैं कितना कर दूँ 30 और यहाँ पर मैं कितना कर दूँ 90 तो ये कितना आ जाएगा 2700। अब आपको ये ध्यान रखना है 30 90 में से 30 के कितने बच रहे हैं 60 बच रहे हैं ना 60 चाहिए किसके माइनस के तो इस 90 को किसका रख लो माइनस को। तो मैं यहाँ टुकड़े ऐसे लिखूंगा देखो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर देखो इसके टुकड़े बन रहे कौन से ये 30 और माइनस का 90 प्लस का 30 और माइनस का 90 ये बन रहा है ना तो ये टुकड़ा बन रहा है आपके लिए। तो आप क्या करोगे भले बाद में लिख दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बाकी ऐसे लिख दो प्लस का 30x हाँ इसको ऐसे लिख दो
30x और माइनस का 90x, प्लस का 30x माइनस का 90x और माइनस के कितने 2700 और बराबर कितना है 0। देखो गुणा करने पर तो देखो ऐसे देखो 90x में से 30x गए, माइनस के 60x बच रहे, यस। अब गुणा करके देख लो, प्लस की गुणा माइनस से करोगे माइनस आएगा, 9 की गुणा 3 से करोगे 27 आएगा, पीछे 2 0 बच गए और x गुणा x से करोगे x स्क्वायर आएगा। तो ये वाली संख्या आ रही ना, यस। तो ये टुकड़े करने का तरीका बता रखा है मैंने, एक बार ऐसे ही आपको थोड़ा सा बता दिया, भूल गए हो तो याद कर लेना। इसमें देखो अब क्या कर लो, 2 2 के बनाओ जोड़े, इसमें कॉमन लो, कॉमन क्या गया x, x का भाग x स्क्वायर में गया, बचा क्या x, प्लस प्लस x से x कट गया, बच गया 30, माइनस का जैसा यहाँ पर हमेशा यही ध्यान रखना, जैसा चिन्ह है वैसा ही चिन्ह टिका दो। तो ये माइनस का माइनस, यहाँ पर कितना 90 कॉमन आएगा। अब देखो माइनस माइनस ये प्लस हो गया, कट गया, यानी कि 90 से 90 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, क्या बचा x, माइनस माइनस प्लस हो गया और 90 का भाग इसमें, यानी 0 से 0, 9 3 कितने 27, यानी कि 30 बार गया, बराबर कितना 0। गुणनखंड विधि में आपको ये बता रखा है कि अगर दोनों कोष्टक एक जैसे हैं तब तो आपका गुणनखंड सही है, अन्यथा आपका गुणनखंड क्या है गलत है। तो आपका ये गुणनखंड बिल्कुल सही है। अब देखो क्या करते हैं, दोनों में से इसको एक बार लिख लो, लिख लिया। दूसरा कहाँ से लिखो, दूसरा लिखो यहाँ से x माइनस 90 बराबर क्या है 0। तो इस एक बार इसके बराबर 0 रखेंगे, एक बार इसके बराबर 0 रखेंगे। तो इधर देखो x प्लस 30 बराबर 0 और x माइनस 90 बराबर 0। तो इधर देखो x बराबर कितना आ गया माइनस का 30, x बराबर कितना आ गया प्लस का 90। तो क्या लिख देंगे, यह मान संभव नहीं है, ऋणात्मक मान कभी संभव नहीं होगा, तो ये लेंगे ही नहीं। अब देखो x का मान कितना आ गया 90 आ गया, तो मैं लिख सकता हूँ अतः के रूप में x किसको माना था, छोटी भुजा को। तो क्या लिखूँगा, अतः छोटी भुजा बराबर 90। अब भुजाएं पूछा था ना, और एक और लिख दो, कौन सी भुजा, बड़ी भुजा। तो बड़ी भुजा छोटी भुजा से कितनी अधिक थी 30, छोटी भुजा क्या आ गई 90, 90 प्लस 30, तो ये बराबर कितना आ गया 120। तो ये आपकी छोटी भुजा आ गई, ये आपकी बड़ी भुजा आ गई। विकर्ण पूछ नहीं रखा है, पूछे तो आप बता सकते हो, मैं एक्स्ट्रा से बता देता हूँ। विकर्ण कितना, विकर्ण छोटी भुजा से 60 ज़्यादा है, तो वही तरीका x कितना आया 90 और ये 60, तो कितना हो गया 150। तो आप एक चेक करना चाहो तो इसमें ऐसे चेक भी कर सकते हो। इधर देखो एक बार थोड़ा सा देख लो, बाकी प्रश्न पूरा हो गया है। छोटी भुजा कितनी 90, बड़ी भुजा कितनी 150, सॉरी विकर्ण है 150, छोटी भुजा 90, बड़ी भुजा 120। होता क्या है, बुधायन पर में से हमने ऐसे किया था ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर, ऐसे किया था ना। तो ये बराबर आना चाहिए, ये होता है ना। तो ये आप चेक करके देख लेना, बिल्कुल बराबर आएगा। तो इसमें आपकी छोटी भुजा कितनी आ गई 90, बड़ी भुजा कितनी आ गई 120 और विकर्ण कितना आ गया 150। उतारो इसे। आइए अब करते हैं 7वां प्रश्न। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। कोई भी दो संख्या है, उनका वर्ग करेंगे और उनका फिर अंतर यानी घटाव करेंगे, तो उत्तर कितना आएगा 180 आएगा। ये प्रश्न कह रहे हैं, ये सत्यता के रूप में हम इस प्रश्न को मान सकते हैं। लास्ट में इसी को आधार मानते हुए हम जांच कर सकते हैं कि प्रश्न हमारा सही है या गलत है। छोटी संख्या का वर्ग, किसका वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। देखो ये फैक्ट दे रखा है और ये हमें ज्ञात करना है, और ये वाला बीच वाला प्रश्न दे रखा है। बाकी इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं। एक बार पुनः प्रश्न को पढ़ के मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। ये प्रश्न में हमें चीज़ दे रखी है। छोटी संख्या का जो वर्ग है ना, किसका, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। यानी किसका 8 गुना है, बड़ी संख्या का। बताओ बड़ी संख्या पता है क्या हमें, नहीं। आप बोलोगे सर छोटी संख्या भी पता नहीं, पर तो ये तो बोल रखा है ना, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो बड़ी संख्या पता कर लो, छोटी संख्या अपने आप आ जाएगी। दोनों संख्या क्या करनी है, या तो मैं यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मानूंगा बड़ी संख्या को, माना बड़ी संख्या बराबर x हो गया।
तो देखो इसमें एक चीज़ और दे रखी है थोड़ा सा दिमाग भटकाने के लिए कि छोटी संख्या का वर्ग, ये ऑटोमेटिक वर्ग ही दे रखा, जैसा बोल रखा है ना वैसा ही लिखेंगे, छोटी संख्या का वर्ग। अब बोल दो गुरुजी वर्ग है तो ये वर्ग कैसे हुआ, तो प्रश्न में स्पष्ट बोल रखा छोटी संख्या का वर्ग है ना वो बड़ी संख्या का 8 गुना, बड़ी संख्या क्या मानी x, और x का कितना गुना 8 गुना है। अब दोनों संख्या ज्ञात करनी, अब ज्ञात करने का आसान तरीका होगा। इधर देखो प्रश्न में और क्या दे रखा है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है 180। इतनी चीज़ हमें प्रश्न में दे रखी थी और हमें दोनों संख्या याद करनी, बहुत इजी है। अब देखो दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180। देखो बड़ी संख्या क्या मान ली x, छोटी संख्या क्या है 8x, परंतु ये छोटी संख्या नहीं है, छोटी संख्या का वर्ग है। अब देखो दोनों संख्या के वर्गों का अंतर करेंगे, दोनों संख्या मतलब बड़ी संख्या और छोटी संख्या दोनों, तो मैं यहाँ लिखूंगा बड़ी संख्या का वर्ग, बड़ी संख्या का वर्ग, बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग, और वर्ग करने पर आएगा कितना, सॉरी वर्गों का अंतर करने पर आएगा कितना 180। बड़ी संख्या का वर्ग, बड़ी संख्या कितनी x, x का क्या कर दो वर्ग, माइनस छोटी संख्या का वर्ग, तो छोटी संख्या का वर्ग ऑटोमेटिक पहले मतलब छोटी संख्या का पहले से वर्ग ही दे रखा है, तो मैं इसको सीधा लिख दूंगा, वर्ग नहीं लिखूंगा, वर्ग करके नहीं लिखूंगा क्योंकि ये वर्ग करके ही लिख रखा है। आ गया, अंतर कितना आ रहा है 180। इधर देखो ये हो गया आपका x², ये माइनस का 8x और बराबर कितने हो गए आपके 180। अब इसको इधर ले जाओ, x² का x² माइनस का 8x और माइनस का 180 और बराबर क्या आ गया 0। ये आपकी द्विघात समीकरण बन चुकी है। अब द्विघात समीकरण को आप गुणनखंड, फिर पूर्ण वर्ग और फिर श्रीधर आचार्य विधि से आप इसको हल कर सकते हैं। अभी मैं इस प्रश्न को गुणनखंड विधि से हल करने का प्रयास करता हूं, आप साथ साथ में समझने का प्रयास करना और आगे वाले प्रश्नों को भी खुद करने की कोशिश करना। सारे प्रश्न वैसे मैं करवा देंगे, फिर भी आपका अभ्यास बहुत ज़रूरी है। जितना आप अभ्यास करोगे गणित में उतने ही अच्छे अंक आपके आएंगे। तो ये प्रश्न देखो हम इसको करते हैं गुणनखंड विधि से, तरीका बता रखा है। प्रथम को प्रथम पद, प्रथम को लास्ट से गुणा, सीधे से करवाऊँ क्या, आप खुद कर लेना, बोले कोई दिक्कत नहीं है, सीधे से कर सकते हो, चाहो तो पूर्ण से कर लेना। मैंने आपको बता रखा है स्पेशल कि किसी भी से भी कर सकते हो। ये छोटा रहेगा, मैं इसे करवा देता हूँ, बाकी आप करते रहना। x प्रथम को लास्ट से गुणा करो, प्रथम और ये लास्ट, मैंने ये क्यों लगाया आप समझ गए होंगे, माइनस हो तो कोष्टक लगा दिया करो। इसको गुणा करोगे तो माइनस का 180 x² आ गया। टुकड़े किसके करने, बीच वाली संख्या के, बीच वाली संख्या क्या माइनस का 8 है। इसके टुकड़े करने पर क्या आना चाहिए, वही आना चाहिए माइनस का 8x। अब कैसे, बीच वाली संख्या के टुकड़े करने पर, या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ हमेशा के लिए कि बीच वाली संख्या के ऐसे दो टुकड़े करो, ऐसे दो टुकड़े करो कि इसको जोड़ दें घटाने पर तो यही आए और गुणा करने पर ये आए। समझ गए। अब इसको करना कैसे, देखो टुकड़े करने के लिए सीधा सीधा ये बता रखे, 180 को पकड़ो। 180 किस किस के पाड़े में आता है, 1 × 180, 2 × 90, 3 × 60, 4 में आता है क्या नहीं, 5 सॉरी 6 × 30, 7 8 9, 9 × 20 और 10 × 18, ये आ रहा है। ये टुकड़ा हो गया। इधर देखो, अब इसमें आपको पीछे गुणनखंड विधि में बताया था, यहाँ बार बार नहीं बताऊंगा। इसमें एक बार जोड़ो, एक बार घटाओ, एक बार जोड़ो, एक बार घटाओ, एक बार जोड़ो, ऐसे करते रहो, मतलब करीब पहुँचो। हमें तो 8 लाना है, तो किस में से किसको घटाने पर या जोड़ने पर 8 आ रहा है। 18 में से 10 को घटाने पर क्या आ रहा है 8, हमारा ये जोड़ा काम आएगा। तो मैं यहाँ क्या लिख दूँ 10x और यहाँ पर लिख दूँ 18x, ये दो टुकड़े हो गए। अब हमें करना क्या है, हमारे पास 8x आना चाहिए। अब 8 तो आ रहा है, 18 में से 10 घटाने पर 8 आ रहा है, तो आना किसका चाहिए माइनस का। तो इस 18 को क्या करेंगे माइनस का मानेंगे और ये किसका रहेगा ऑटोमेटिक प्लस का। तो ये वाला टुकड़ा है ना, ये वाला टुकड़ा यहाँ लिखेंगे। तो इसको कैसे लिखना है, इधर देखो x² का x², अब इस -8 x की जगह ये लिखेंगे प्लस का 10x
और माइनस का 18x और माइनस के 180 और बराबर क्या आ गया 0 आ गया। हाँ बहुत सारे प्रश्न करवा रखे ये, इधर देखो इन दोनों में कॉमन ले, कॉमन का मतलब x यहाँ भी है यहाँ भी है, ये x आ गया कॉमन, x से ये स्क्वायर कट गए मतलब क्या बचा x, प्लस x से x कट गया क्या बच गया 10, माइनस का माइनस, अब इन दोनों में कॉमन ले, कॉमन का मतलब ऐसी कोई भी संख्या लो जिसमें 18 में भाग जाना चाहिए 180 में जाना चाहिए, तो मैं सीधा क्या ले लेता हूँ 18 ले लेता हूँ, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 18 से 18 कट गया क्या बच गया x, माइनस माइनस प्लस हो गया, 18 का भाग 180 में कितनी बार 200 बार, और बराबर क्या है 0। पहले से बता रखा दोनों कोष्टक समान है तो आपका गुणनखंड बिल्कुल सही है। दोनों कोष्टकों में से इन दोनों में से किसी एक को लिख लो एक बार ही लिखना मतलब, और इधर ये लिख लो x और माइनस का कितना 18 मतलब यहाँ से लिखो, लिख लिया बराबर कितना 0। अब इन दोनों में क्या करना x प्लस 10 इसके बराबर भी 0 रखेंगे और x माइनस 18 इसके बराबर भी क्या रखेंगे 0। अब x का मान किसका ज्ञात होता है, हमेशा x का मान ज्ञात होता है, तो x को मैंने इधर रख दिया, ये प्लस का 10 इधर आया किसका हो गया, ये इधर आया माइनस का 10 हो गया, और x बराबर ये माइनस का 18 था इधर आया किसका 18 हो गया, ये प्लस का 18 हो गया, तो माइनस वाला मान कभी नहीं लेंगे, तो क्या लिख दूंगा मैं, यह मान संभव नहीं है, ये मान संभव नहीं है, और इसमें क्या लिख दूंगा मैं, मतलब ये मान संभव है ना प्लस का है तो इसमें लिखने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब x का मान ये आ गया। अब x किसका मान है, क्या करना है, दो संख्या याद करनी, कौन सी बड़ी और छोटी, तो मैं अतः के रूप में क्या लिख लूँ, अतः बड़ी संख्या बराबर x, यानी x का मान कितना आ गया 18, तो 18 तो आपकी हो गई बड़ी संख्या। अब छोटी संख्या याद करनी, पर तो यहाँ पर छोटी संख्या का वर्ग दे रखा, हम इसी को काम में लेते हुए प्रश्न को निकालेंगे। छोटी संख्या का वर्ग बराबर मतलब 8x, ये दे रखा ना, तो 8 का 8x की जगह कितना है 18, और ये कितना हो गया 144। छोटी संख्या का वर्ग कितना आ गया, छोटी संख्या का वर्ग, नहीं तो मैं सीधा लिखा हूँ, सीधा लिखा दो, यहाँ से देख लो, इधर देखो, बार बार लिखना स्टेप बढ़ेगा। ऐसे देखो छोटी संख्या का वर्ग कितना 8x, x की जगह कितना आ गया 18, तो सीधा लिखोगे ये कितना आ गया 144, तो छोटी संख्या का वर्ग 144 है। देखो तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, छोटी संख्या का ये क्या है वर्ग ही तो है, तो मैं इसको ऐसे ही लिखूंगा, वर्ग के रूप में लिखूंगा और कुछ नहीं करूँगा। छोटी संख्या का वर्ग, ये वर्ग ही हो गया, यानी घात लगाओगे स्क्वायर हो गया, वर्ग हो गया। छोटी संख्या वर्ग कितना है 144। आपको स्पष्ट पता है कि स्क्वायर हटेगा तो सामने वाली संख्या किस में जाएगी, किस में जाएगी, किस में जाएगी, अंडूड में जाएगी। छोटी संख्या 144, स्क्वायर हट गया, अंडूड डाल दिया, तो आप दोबारा लिखो तो लिख लेना, नहीं तो बार बार कोई ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है, छोड़ो। 144 का बार कितना निकलेगा 12, तो छोटी संख्या कितनी आ गई, ये आपकी छोटी संख्या और ये आपकी बड़ी संख्या। देखो यहाँ पर सीधा लिख के कर दोगे तो भी गलत हो जाएगा। आपने यहाँ बड़ी संख्या 18 लिख दी, छोटी संख्या 8 गुणा करके सीधा 144 लिखोगे तो ये छोटी संख्या नहीं है, ये छोटी संख्या का वर्ग दे रखा है, तो आपको इसमें यहाँ तक ये करना पड़ेगा। तो छोटी संख्या कितनी आ गई 12, उधर से। प्रश्न संख्या 8, इधर देखो, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यानी दूरी कितनी है 360 किलोमीटर है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। तो रेलगाड़ी की हमें क्या याद करनी है, हमें रेलगाड़ी की चाल याद करनी है। तो उधर देखो, जो चीज़ याद करनी है उसे हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। माना रेल गाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। चाल हमेशा किस में होती है, किलोमीटर प्रति घंटा में। इधर देखो, आपको एक बार मैं प्रश्न समझाता हूँ। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है, यानी जैसे मान लो कोई चाल जैसे मान लो 80 की स्पीड से चल रहा था, वो अब 85 की स्पीड से चलने लगा है, तो वह उसी दूरी को मतलब 1 घंटा कम समय लेती। 1 घंटा कम का मतलब जैसे ही 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, कहीं भी जा रहा है, मान लो उसे 2 घंटे लगे। कितने घंटे, 2 घंटे। तो इससे हो सकता है उससे क्या लगे, मान लेते हैं अपने मानने में क्या जाता है 90 किलोमीटर कर लो कोई भी, मतलब यहाँ मैं कर देता हूँ 1.5 घंटा, तो मतलब इसको यहाँ आधा घंटा कम ही तो लगा है। या बड़े के रूप में मान लो जैसे ये 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो इसे 2 घंटे लगते हैं, और ये
90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है तो 1 घंटा लगता है। तो मतलब चाल में कितनी वृद्धि हुई, चाल में 10 की वृद्धि हुई, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की क्या हुई, वृद्धि। और इसमें क्या करा, 1 घंटा कम समय ले रहा है, यानी 2 - 1 क्या कितना गया, 1। ऐसे ही तो हुआ। तो रेलगाड़ी क्या करनी है, चाल ज्ञात करनी है। इधर देखो, कॉमन सी बात है, तेज दौड़ोगे तो समय कम लगेगा, धीरे चलोगे तो समय ज़्यादा लगेगा, वही बात यहाँ हो रही है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, तो चाल को हमने क्या कर लिया, मान लिया। अब इसमें क्या कर रखा है, दूरी दे रखी है, दूरी बराबर 360 किलोमीटर। यदि ये चाल कितनी बढ़ जाए, 5, मतलब समय ज्ञात कर लेते हैं। इधर देखो, इसका ये सामान्य समय, समय बराबर क्या होता है, दूरी, दूरी और बट्टा क्या है, चाल। समय बराबर दूरी बट्टा चाल। तो दूरी कितनी, 360 किलोमीटर, चाल कितनी, x। ये हमारा सामान्य समय हो गया। कौन सा समय, सामान्य। अब क्या करेंगे, चाल में क्या हो रही है, वृद्धि। तो चाल में वृद्धि होने पर वो समय भी बदलेगा। तो मैं उसको सीधा लिखवा देता हूँ, चाल में वृद्धि होने पर समय बराबर दूरी बट्टा चाल। दूरी कितनी, 360, चाल कितनी थी पहले, x, चाल में वृद्धि कितनी हुई, 5। ये आपका रह गया नया समय, यानी चाल में वृद्धि होने पर समय। अब क्या करना है, रेलगाड़ी की चाल याद करनी है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सामान्य समय माइनस चाल में वृद्धि का समय। चाल में वृद्धि होने पर क्या होता है, 1 घंटा कम लगता है। तो यहाँ बराबर मैं क्या लिख देता हूँ, 1 लेता हूँ। सामान्य समय कितना है, 360 बट्टे कितना, x। चाल में वृद्धि होने पर समय क्या है, 360 बट्टे x + 5 और बराबर क्या लिख दूँ, 1। बटन कुछ नहीं, इसके बटन क्या लगा सकते हो, 1 लगा सकते हो। देखो 1/1 कर दो ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। इधर देखो, ये भिन्न के रूप में, तो इसका लघुत्तम लेके इसको हल करो। इधर देखो, यहाँ पर क्या लिखोगे, लघुत्तम ले। देखो लघुत्तम आपका आ गया ये दोनों, x + 5 और x, ये दोनों आ गए लघुत्तम। अब देखो ये कहाँ मिलेंगे, इसका भागल गए इसमें, तो ये तो गया कट, ये गया बच। तो 360 और गुणा में x प्लस क्या बच गया, 5 बच गया, माइनस ये गया कट, बच गया क्या, x, और ये इसके गुणा में क्या आ गया, 360 और बराबर क्या, 1/1। अब इसको वापस करो, 360 को x से गुणा करो, 360x प्लस 360 को किससे गुणा करो, 5 से गुणा करो, यानी कि कितना गया, 0, 6 × 5 = 30, हासिल का 3, 5 × 15 18, यानी कितने आ गए, 1800 आ गए। और माइनस ये कितना आ गया, 360x और बटे में क्या आ गया, x² प्लस का 5x और बराबर क्या आ गया, 1/1। अब इसकी वजह गुणा कर लो। इधर देखो, मैं इसकी द्विघात समीकरण के रूप में यही बना देता हूँ, बाकी वाला प्रश्न उधर करेंगे। इधर देखो, ये 360x प्लस का 360x माइनस का, ये तो गया आपका कट, क्या बच गया, क्या बच गया, 1800 और बट्टे क्या बच गया, x² प्लस का 5x और बराबर 1/1। अब इसकी क्या करेंगे, वज्र गुणा करेंगे। देखो इसकी गुणा x से करो, x² प्लस का कितना x, 5x बराबर इसकी गुणा x से करो, कितना गया, 1800 आ गया। अब इसका क्या करेंगे, पक्षांतरण, तो x² प्लस का 5x और माइनस के 1800 और बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। अब आप इसको किसी भी विधि से कर सकते हो, गुणनखंड, श्रीधर आचार्य, पूर्ण वर्ग विधि, जो आपको अच्छी लगे उस विधि से आप इस प्रश्न को कर सकते हो। मैं यहाँ पर सीधा क्या कर देता हूँ, इधर देखो, इसको मैं कर देता हूँ आपके श्रीधर आचार्य से, द्विघात समीकरण से तुलना
करने पर। इधर देखो द्विघात समीकरण से, यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स और प्लस का सी बराबर क्या होता है 0। इसमें ए का मान ए यानी एक्स स्क्वायर गुणा में कुछ नहीं दिया है 1 है, बी का मान क्या है 5 है, और इसी तरह सी का मान कितना है माइनस के 1800 है। हो गया। अब देखो, अब लगाऊंगा मैं श्रीधर आचार्य विधि द्वारा। सूत्र क्या होता है, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडूड के अंदर बी स्क्वायर माइनस का 4ac और बट्टे क्या हो गया 2a, ये होता है। इधर देखो, इसको हल करने का प्रयास करो। माइनस का माइनस, b का मान कितना 5, ये प्लस माइनस, और ये देखो इसको पहले भी निकाल सकते हैं, बता रखा ना पीछे वाला प्रश्न हम, और साथ में भी निकाल सकते हैं। b कितना है 5 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 1, और c कितना है माइनस के 1800 और बट्टे 2 है, 2 का 2, a का मान कितना है 1। ओके, इधर देखो थोड़ा ध्यानपूर्वक देख लेना। x बराबर ये कितना बच गया माइनस का 5 प्लस माइनस, ये अंडूड वाला हल करो, देखो ये हो गया 5 और 25, और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, और 4 एकम 4 और 18 चौके 72, और पीछे कितने 00, तो ये और बट्टे 2 के 1 से गुणा करो 2 जाएगा। x बराबर ये कितना आ गया माइनस का 5 प्लस माइनस, और ये हो गया 7 2 2 5, ये हो गया ना। अब इसका देखो क्या निकालना है, इसका वर्गमूल बाहर निकालना है, तो कितना निकलेगा। तो देखो मैं अब माइनस का 5 प्लस माइनस, इसका बाहर कितना निकलेगा, देखो इसका बाहर निकलेगा, देखो 5 और 25 यानी इसका निकल गया 5, और ये 8 ने 72, पिचहत्तर होगा शायद तक मेरे ख्याल। 1 मिनट चेक कर लेते हैं। 5 और 25, 7 8 56 ना 85 चेक करो 1 मिनट। 5 और 25 और 8 ने 72, 8 का 9 8 ने 72, यस ये 85। इसका बाहर कितना निकलेगा, इसका बाहर निकलेगा 85। आप करके चेक कर सकते हो, गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड करके चेक कर लेना। मेरे हिसाब से ये इतना ही निकलेगा। इधर देखो अब ये आ गया। अब इसमें क्या करना है, x बराबर एक बार धनात्मक लेना और एक बार ऋणात्मक लेना। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, सबसे पहले धनात्मक चिन्ह लेने पर x बराबर माइनस का माइनस 5 का 5। अब धनात्मक यानी माइनस नहीं लेना, यहाँ पर क्या लेना प्लस, और प्लस के 85 और बट्टे कितने 2, इसको हल करो कितना आएगा, यहाँ कर लो कोई दिक्कत नहीं। 80 बट्टे 2 बराबर कितना आ गया 40। x का एक मान कितना आ गया 40। अब मैं ले लेता हूँ ऋणात्मक चिन्ह लेने पर x बराबर माइनस का 5 प्लस माइनस का 5, चिन्ह कौन सा लेना ऋणात्मक यानी माइनस, माइनस का 85 बट्टे कितने 2, तो ये यहीं कर लो माइनस माइनस माइनस, और 85 5 90 बट्टे 2, तो ये इसका आंसर कितना आ गया माइनस के 45। तो माइनस वाला मान संभव नहीं होगा, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ना, यह मान क्या नहीं है, यह मान संभव नहीं है, ये मान संभव नहीं है। अगर ये मान संभव नहीं है तो मैं अतः के रूप में क्या लिख सकता हूँ, अतः रेलगाड़ी की चाल क्या मानी थी x, और x का मान प्लस वाला कितना है 40, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर आ गया। उतारो इसे।